statements. Statement 1. If USA were to default on its debt, holder of US Treasury bond will not be able to exercise their claim to receive payment. Okay. Statement 2. The USA government debt is not backed by any hard asset but only by faith of the government. Okay. इसमें यूएसए सिंबॉलिक दिया है, इसमें इंडिया का भी सेम ही है, इंडिया कंट्री भी सेम ही है, ऐसा कोई यूएसए का स्पेशल केस नहीं है, होता तो पता होता। तो इंडिया का सेम ही केस है। फर्स्ट है कि यूएसए वेयर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम। यानी कि यूएसए ने खुद डिफॉल्ट किया है तो उसके पास उसके जो ट्रेजरी बॉन्ड वालों को पैसे देने की ऑब्वियसली नहीं होता, जनरल स्टेटमेंट है और ट्रूथ है, जनरल स्टेटमेंट है और ये ट्रूथ है। सेकंड स्टेटमेंट, यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय हार्ड एसेट। हार्ड एसेट से बैक तो नहीं, क्योंकि कोई भी कंट्री का लोन, जैसे इंडिया का भी लोन है, यूएसए का लोन है, इतना हाई है, इतना हायर अमाउंट है कि उसको हार्ड एसेट या गोल्ड इतना उस कंट्री के पास नहीं, बस ये फेथ के ऊपर ही चल रहा है सिस्टम। जो आरबीआई का है रुपये भी फेथ के ऊपर ही चल रहा है, गवर्नमेंट का कोई भी। तो ये भी सेंटेंस मुझे राइट है। तो आंसर शुड बी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, सी एंड डी एलिमिनेट हो रहा है। स्टेटमेंट 2 ऑल्सो डिस्क्राइब कर रहा है, फेथ के ऊपर चल रहा है, इसलिए इनके पास यूएस जो क्लेम्स है उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, क्योंकि ये फेथ के ऊपर चल रहा है। पैसे होते तो गवर्नमेंट पैसे पे कर सकता है। तो आंसर शुड बी ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। और एक क्वेश्चन लगभग इजी क्वेश्चन माना जाता है।